जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 2.5% की गिरावट आई है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भाई, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मार्केट 2% गिरा है। 516 पॉइंट तो केवल निफ्टी गिरा है ऊपरी स्तर से, तो और ज़्यादा गिरा है। ठीक है ना, तो मतलब दिक्कत वाला आज दिन था और वो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, 53 रुपये पे आ चुका है। अब 53 रुपये 55 रुपये के भी नीचे मतलब आ गया है। कहाँ पे 60 जाने वाला था, कहाँ 55 के भी नीचे आ गया है। तो OI डाटा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। तो अब फिर से ये एक्सपायरी लगभग 60 के नीचे ही हो सकती है। 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर 350 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 37% का डिलीवरी परसेंटेज है। प्राइस बैंड कुछ है ही नहीं। देखिए, दोपहर तक तो सब कुछ ठीक ठाक ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे ऊपर की साइड में देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे पहले तो निगेटिव ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, अचानक से न्यूज आई, यूएस की तरफ से बयानबाजी, ईरान की तरफ से बयानबाजी जब होना शुरू हुआ ना, तो फिर जो है यहाँ पे, हालांकि पता तो था कि दोनों में दिक्कतें चल रही हैं सुबह से ही, उधर से भी बयानबाजी हो रही है, इधर से बयानबाजी हो रही है। लेकिन जब एक ट्रंप जो है कुछ तुर्की में कुछ जो है इवेंट को जो है संबोधन कर रहे थे, वहाँ पे ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने का जो है यहाँ पे कोई इनका जो है इरादा नहीं है। मतलब यह समय की बर्बादी है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ईरान समझौता खत्म हो गया है। जो MOU साइन हुआ था, जो कि मैं आपको बताया था, वो MOU जो है अब रद्द कर दिया गया है। 60 दिन का समय था कि इस MOU में सारे के सारे पॉइंट लिखे गए थे और उसमें बताया गया था कि इन इन चीज़ों पे सहमति बनेगी, बातचीत होगी। लेकिन अब वो MOU ही कह लीजिए कि रद्द हो गया है। देखिए, ईरान ना मजबूरी में फंस गया है। कैसे कि जो भी अमेरिका बोलता है उस पर टिकता नहीं है। उसी के लिए एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि जिन जिन मुद्दों पे वहाँ पे सहमति बन रही है उन पे आगे चल के विचार हो और वो जो है एक तरीके से प्रूफ टाइप का बन जाए कि ये एक जो है, क्योंकि बोलने से तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्या बोल रहा है। तो एक MOU जब बन जाएगा तो ये तो हो जाएगा कि ना, हाँ हाँ, ईरान की शर्त ये है और अमेरिका की शर्त ये है। समझ रहे हो आप लोग? लेकिन अब उस MOU का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब MOU भी करो और उसको तुरंत रद्द कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इसीलिए ईरान जो है ना विश्वास नहीं कर पा रहा है अमेरिका पे कि अमेरिका कहेगा कुछ, करेगा कुछ। तो इसीलिए, और ये मेरे हिसाब से ऐसे ही अभी फिर से जो है चालू रहेगा। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से कि जो इनके तरफ से जो अधिकारी हैं ईरान की तरफ से, वो सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनके तरफ से कोई वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो तेल के लिए बिक्री के लिए छूट मिली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। और अब जो है आगे जो है बातचीत पता नहीं होगी नहीं होगी, वो जो है आगे देखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है और बहुत कुछ बोला है ट्रंप ने, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसकी वजह से सुजलोन में भी गिरावट आई है और सभी कंपनियों में गिरावट है। हालांकि देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों में पीछे चल के फिर तेजी आ सकती है, क्योंकि वही बात है ना कि स्टेट ऑफ हार्मोज जब बंद होगा तो विंड टर्बाइन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग भागेंगे, सोलर एनर्जी की तरफ भागेंगे, वारी एनर्जी फिर से तेजी आएगी। लेकिन एक टाइम पे जब रिएक्शन आया है तो सब में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। ठीक है ना, अब देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, न्यूज़ तो कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है। वही जो न्यूज़ अभी बता रहा था, इसी न्यूज़ की वजह से ये गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आप लोग यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। बाकी वहीं पूर्वावलोकन आया है, जो मैं आपको अभी कल परसों भी बता रहा था। ये कोई नया हो सकता है, पूर्वावलोकन आया हो किसी का। चॉइस ब्रोकिंग का आया है। चलिए ठीक है, चॉइस ब्रोकिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं। नुआमा का है, सॉरी, नुआमा का यहाँ पे 2027 के लिए तिमाही में लगभग 550 मेगावाट निष्पादन करेगी, जिसका वार्षिक निष्पादन लक्ष्य 3 गीगावाट है। मानसून के मौसम में EPC संबंधी अधिक कार्य की उम्मीद के चलते तिमाही मार्जिन लगभग 18% रहने का अनुमान है इनका भी। आगे चल के निष्पादन में और मार्जिन में EPC मिश्रण में उतार चढ़ाव के कारण प्रमुख निगरानी योग्य कारक बने रहेंगे। साथ ही यह स्थगित कर का पहलू और उसकी मात्रा जो है तिमाही को देखने के लिए। तो कुछ खास इन्होंने प्राइस वाइज तो नहीं बताया है कि नहीं इतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना लॉस आएगा, ये होगा वैसे होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, छोटा सा यहाँ पे अपडेट इन्होंने दिया है। ठीक है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। कोटक इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे
चलिए ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ओपन इंटरेस्ट में अभी जो है अपनी पोजीशन बिल्ड सभी लोग कर रहे हैं, नहीं तो अगर ये अभी ये मंथ एंड हो रहा होता या एक्सपायरी पास होती ना, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुट जो है वो कवर होती और कॉल राइटिंग अग्रेसिव होती। लेकिन अभी क्या है कि अभी भी 60 वाला रेजिस्टेंस 10 का 10 है, 55 पे नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है और 58 पे रेजिस्टेंस भी बन चुका है। मतलब अब 3 रेजिस्टेंस ऊपर हो गए हैं, 55, 58 और 60 वाला। तो ये 3 रेजिस्टेंस ब्रेक करना इस एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगा कंपनी के साइड से। कंपनी की साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 60 के लेवल पे ही है। बाकी नीचे के साइड में कहीं पे भी आपको वैसा लेवल नहीं दिखेगा जहाँ पे पुट राइटर एकदम अग्रेसिव होके मतलब पुट राइटिंग करके एक सपोर्ट जोन क्रिएट किए हों। तो सपोर्ट जोन नीचे कहीं पे नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे ये कैंडल ऐसे टाइप की बनी होती तो ये सपोर्ट होता, यहाँ पे बनी होती तो ये सपोर्ट होता, लेकिन कहीं पे भी नीचे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ये सपोर्ट अब 50 पे ही बन सकता है, हालांकि 50 पे भी बहुत कम ही है। तो कुल मिला के दिक्कत अभी भी है। आज देखेंगे तो आज वही पुट राइटिंग हुई है, मतलब 54 से लेके 46 तक सभी स्ट्राइक प्राइस पे। वहीं पे कॉल राइटर भी 53 से लेके सभी ऊपरी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग किया है और यहाँ पे 48 पे जाके कॉल राइटिंग कर रहा है। समझ रहे हो? जो स्ट्रक्चर इधर का होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए, रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। 48 पे जाके मतलब इतना इन द मनी जाके जो है वो जो है कॉल राइटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? 48 पे कितना स्ट्राइक प्राइस, मतलब कह लीजिए कि लगभग 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके जो है वो मतलब कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, कॉल राइटर सेल कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? भाई अलग ही खेल चल रहा है। कहते हैं ना अलग ही लेवल का बंदा था, तो वही वाला है। ये कॉल राइटर में इतना जो है कॉन्फिडेंस भर गया है ना कि पूछिए मत। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो पैटर्न मैं बता रहा था ये वाला, वो वाला लगभग लगभग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइप का। अब यहाँ तक तो ये पैटर्न तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक आने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये पैटर्न भले ही एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के पैटर्न के बनने के बाद यहाँ पे एंट्री जो है एक परफेक्ट एंट्री हो जाती है, ये वाला। ठीक है ना? लेकिन ये परफेक्ट एंट्री देने के लिए पता नहीं आया है नहीं आया है। अब यहाँ तक आया है तो मेरे हिसाब से एक बार जो है 48 को टच करके ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एंट्री देके भाग जाना वो तो थोड़ा सा रूल के खिलाफ हो जाएगा। हालांकि पैटर्न के हिसाब से यहीं से मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन मेरा व्यू है कि 48 तक अब जो है वो आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो देख लीजिएगा, नीचे है सपोर्ट है अभी भी 100 DMA मूविंग एवरेज और 200 DMA मूविंग एवरेज का नीचे सपोर्ट है। तो देखते हैं सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है ना? अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना?